नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे हिमालय लिव 52 सिरप के ऊपर। क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हिमालय लिव 52 सिरप एक प्रकार का एक ऐसा आयुर्वेदिक सिरप है जिसे हिमालय बेस्ड कंपनी मैन्युफैक्चर्ड करती है। और अगर हम जानें कि इसे बेसिकली जो इस्तेमाल किया जाता है तो ये इम्प्रूव करता है एपिटाइट, यानी ये भूख को बढ़ाने में, ऑप्टिमल ग्रोथ में या वज़न बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे कि खून की कमी हो जाती है यानी एनीमिया की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, या जॉन्डिस है यानी पीलिया, या इवन वायरल हेपेटाइटिस की जो कंडीशन होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ और अदर स्पेसिफिक कंडीशन में इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो इसके अंदर कसानी और हिमसरा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो एज आई एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं। बेसिकली ये इस फिलॉसफी पे वर्क करता है कि आपकी जो लीवर एक तरह से हेपेटोपेरेन्काइमा होती है उसे एक तरह से ये प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिन से, और एक तरह से आपकी लीवर को एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाता है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे वो एक एफिशिएंटली वर्क करता है। मीन्स उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है, इसीलिए असरदार सिरप होता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको हमेशा प्रिस्क्राइब करेगा, जैसे कि इम्प्रूव करता है ये एपिटाइट को, यानी भूख को बढ़ाने में। अगर आपकी भूख बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फूड जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपके शरीर में जा रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और आपकी बॉडी में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और बाकी ऑर्गन्स भी एक अच्छे एफिशिएंट वे में वर्क करेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गन जो होता है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है। अगर एक ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं करता तो दूसरा भी परेशानी में आ जाता है। इसके अलावा ऑप्टिमल ग्रोथ में अगर आप अच्छे से खाएंगे तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मिलेंगे, उसकी वजह से ग्रोथ होने के बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं, या इवन वज़न बढ़ाने में। और बट अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे इस्तेमाल ना करें, या इवन आप देखेंगे लीवर डैमेज में या लीवर इन्फेक्शंस में, या अगर कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है जैसे कि खून की कमी होना, एनीमिया में, और इसके अलावा जॉन्डिस में यानी पीलिया में भी इसे दिया जाता है। इवन आप देखेंगे ये वायरल हेपेटाइटिस में भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया। जाने कि क्या इसके बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स आपको समझना पड़ेगा, हर एक मेडिकेशन के वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं उसमें अगर हम डिस्कस करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पेशेंट को एक तरह से एलर्जिक रिएक्शंस फील हो सकते हैं, या डिजीनेस महसूस हो सकता है, या रेक्टल ब्लीडिंग जैसी समस्या आ सकती है, वेट गेन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप बार बार उसी सिरप को इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वेट गेन हो जाता है, और अननेसेसरी वेट गेन करना भी बॉडी के लिए एक बर्डन क्रिएट हो जाता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसका डोसेज हो सकता है, तो डोसेज में पहली आपको मुख्य तरीके से चीज़ ये याद रखनी है, बिना डॉक्टर के किसी भी सिरप या मेडिकेशन का इस्तेमाल ना करें। और ये डॉक्टर आपको आपकी एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और प्रीवियस जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये प्रिस्क्राइब करता है। तो ये कुछ खास बात का ध्यान रखिए, क्योंकि रिकमेंड कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट रिकमेंडेशन जो होता है वो डॉक्टर के द्वारा ही सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन होता है। आगे अगर हम जाने क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं, तो प्रिकॉशंस में आपको ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो की पॉइंट है, अगर आप इसके कंटेंट से एलर्जिक हों, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आप इसे इस्तेमाल ना करें, या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो भी इसे अवॉइड करें। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो भी इसे अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुख्य तरह से ये कुछ प्रिकॉशंस थे। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।